बाद वो लोग आगे जा रहे थे, कोई फायरिंग की उन्होंने, ये अचानक सामने आ गया। ये बच्चा माशाल्लाह अच्छा बच्चा था, पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। कराची में जराइम पर काबू पाने के लिए पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाइयां रंग लाईं और यकायक जराइम में वाज़े कमी वाक़ हुई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में फिर से इजाफा होने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद को पकड़ने की दौड़ में छोटी सतह के जराइम में मुलव्वस जराइम पेशा अफराद को इस बात का मौका मिल गया हो कि वो राह चलते शहरियों को एक बार फिर बेखौफ व खतर लूटमार का शिकार बनाने लगे। कराची में बड़ी सतह पर होने वाले जराइम में तो काफ़ी हद तक कमी आई है, मगर छोटी सतह पर अब भी जराइम पेशा अफराद ने शहरियों का जीना दूभर कर रखा है। यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम्स में तेज़ी से होने वाले इजाफे ने हिजरत कॉलोनी के रिहायशी 17 साल नौजवान की ज़िंदगी के साथ क्या खेल खेला, आइए देखते हैं। कराची में जराइम पेशा अफराद और दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन से अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर होते हुए तो नजर आती है, लेकिन आदाद व शुमार बताते हैं कि इस अरसे के दौरान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में बेहद इजाफा हुआ है। अपनी बेबसी पर मातम कना ये लोग हैं कराची के इलाके हिजरत कॉलोनी के, जिनका प्यारा एक डकैती की वारदात के दौरान डाकुओं का निशाना बन गया। इलाका मकीनों के मुताबिक 2 मुसल्लह मुल्जिमान मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो रहे थे कि इस दौरान इलाका मकीनों के शोर मचाने पर डाकुओं ने घबराकर फायरिंग कर दी और एक गोली दोस्तों के साथ खड़े 16 साल नौजवान मेहरान खान की गर्दन में पेवस्त हो गई, जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। ये इधर किसी लड़के से कोई बाइक छीन रहे थे, तो ये इधर कहीं बैठा हुआ था, उन्होंने पहले हवाई फायर किए, फिर स्ट्रेट फायर किए और फिर यहाँ से करके भाग गए। कोई बच्चा इधर गली में उधर ही उससे 125 छीनी है, उससे छीनते के बाद आगे निकलते गए और फिर कोई मजम्मत ना करे इसकी वजह से अंधाधुंध फायरिंग की है। और भी लोग बैठे हुए थे, आवाम और बैठी हुई थी, कोई इधर भाग गई कोई उधर भाग गई, ज्यादातर किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा। ये बच्चा भी वहीं कोने में कहीं खड़ा हुआ था, तो गोली इसको चेहरे पे लगी आगे। 8वीं जमात के तालिब इल्म मेहरान खान की मौत पर अजीज व अकारब समेत अहले मोहल्ला भी गमज़दा हैं। मकतूल के वालिद पाकिस्तान नेवी में मुलाजमत करते हैं और उनका बेटा मेहरान अपने 5 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था, जिसने हाल ही में 8वीं पास करने के बाद 9वीं जमात में दाखिला लिया था। बाइक छीनने के बाद वो लोग आगे जा रहे थे, कोई फायरिंग की उन्होंने, ये अचानक सामने आ गया। उन्होंने स्ट्रेट फायर कर दी इस पे। 17 साल का बच्चा है, क्या किसी को क्या मतलब किसी को ब्लॉक करेगा, क्या किसी को रोकेगा। कौन सी क्लास में पढ़ता था, क्या करता था? 8th क्लास पास की थी, अभी 9th का उसने एडमिशन लिया था, अभी वो 9th में था। बच्चा स्टूडेंट था, सही है, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, मेहरान नाम था, ठीक है, और बिल्कुल शरीफ बच्चा और बिल्कुल छोटा बच्चा। ये बच्चा माशाल्लाह अच्छा बच्चा था, पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। इलाका मकीनों के मुताबिक सिविल लाइन थाने की हुदूद में डकैतियों की वारदातें आम सी बात हैं। मकतूल के लवाहिकीन का कहना है कि आला पुलिस हुक्काम इलाके में बढ़ते हुए जराइम का नोटिस लें और मकतूल के कातिलों को गिरफ्तार करके उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। होती रहती है, कोई रोज डेली का मामूल है, कोई आज पहली बार थोड़ी हुई है। पुलिस क्या, पुलिस पैसा खाती है इधर, और क्या करती है पुलिस वालों को नहीं पता है किसने किए किसने नहीं किए। मेरे भाई के केस को हाई प्रायोरिटी पे रखो, मेरी रिक्वेस्ट है। उस छोटे से बच्चे की इतनी उम्र नहीं थी, इतनी उम्र नहीं थी, उसकी जेब में तो 20 रुपए भी नहीं होते थे। वो किसी को क्या मारेगा, मुझसे ले लेते अगर उनको कुछ चाहिए था। कराची को पुरअमन शहर बनाने और पुलिस को जदीद हथियारों से लैस करने का अमल अपनी जगह, मगर स्ट्रीट क्राइम के दौरान बेगुनाह अफराद की मौत से ये बात भी साबित होती है कि इस शहर में अमनो अमान अब भी एक ख्वाब है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ सालिक शाह, समा, कराची। बाज़ दफ़ा मामूली तल्ख कलामी के बाद होने वाले मामूली झगड़े मुस्तकबिल में बहुत बड़े नुकसान का बायस बन जाते हैं। नारोवाल के रिहायशी मोहम्मद भूटा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसे बीवी बच्चों के सामने मौत के मुंह में जाना पड़ा। आखिर उसका क्या कसूर था, आइए देखते हैं। नारोवाल सिटी के
के मोहल्ला बलालगंज का रहायशी 4 बच्चों का बाप मोहम्मद बूटा रिक्शा चलाकर अपने कुंबे का पेट पाल रहा था। रोजाना सुबह सवेरे रिक्शा लेकर घर से निकल जाता और रात 10 बजे वापस आता था। चांद रोज कबल वो रात को घर वापस आया और खाना खाकर सो गया। रात 2 बजे मकामी रहायशी आतिफ अपने दीगर 3 साथियों के हमरा दीवार फैलाकर उनके घर घुस आया और सोए हुए मोहम्मद बूटा को उठाकर तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। चीखों पुकार सुनकर उसकी बीवी खुर्शीद बीबी और बच्चे भी बेदार हो गए। खुर्शीद बीबी ने शोर मचाना चाहा तो मुलजमान ने उसे गन पॉइंट पर खामोश करवा दिया और फिर मोहम्मद बूटा पर अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हो गए। जद में आकर मोहम्मद बूटा मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि उसका 5 साला बेटा जैन जख्मी हो गया। मैं अपने छोटे बच्चे लेके लेट गई हूँ। मुड़ के थोड़ी देर बाद बंदे इधरों आए ना, इधरों आंदे ही उन्हें खलो गए ने मेरे आदमी दे सराने ते। उन्होंने आंदे ही उन्होंने सईद ने पहला मेरे आदमी दे मूंह दे विच गन रखी है। मुड़ के दूसरे ने मेरे हाल वेख्या आंदा कि बीबी तू उठी ना, जो उठी तो तेरे नाल भी असीं हादसा करना। मैं डर दे मारे अपने बच्चे लैके खामोश हो गई। दूसरे ने आन के मेरे उत्ते लीड़ा दे दिता। तीसरे कोल पिस्टल है, उन्हें भी मेरे आदमी दे उत्ते रखिया। ते चौथे को नहीं मैनू पता कि केड़ी चीज़ आ को केड़ी नहीं। उन्होंने उन्हें उत्थे ही दबा के उन्हें उत्थे ही खत्म कर दिता। मुड़ के मैं इन्हां दे गोली दे आवाज़ सुन के मैं रोन पिटे शुरू हो गई हाँ। मेरी आवाज़ सुनते ही मेरी फैमिली अंदरों निकल आई है। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गुरसा का कहना है कि पुलिस दीगर मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। 4 लोग ने सिर दे उत्ते, आतिफ भी है, चांद भी है, ये सईद भी, शकूर भी है ते नाल जेड़े दूजे 3 बंदे नाल जेड़े ना ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਹ ਪਛਾਣੇ, ਇਹ ਆਹ ਪਛਾਣ ਲੈਣੇ। ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਉੱਠੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰ। मोहम्मद बूटा के बुरसा का क्या कहना है और उसे क्यों कत्ल किया गया, आइए जानते हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाश गुरसा के हवाले कर दी गई, जिसे सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। गुरसा का कहना है कि मकतूल घर का वाहिद कफील था, अब घर की कफालत कौन करेगा? जालिमों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरा तो आदमी है मैंने कमा के देने वाला है, मेरा इन्हें तो सिवा कोई नहीं है। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब साहब से मेरी गुजारिश है कि मैंने इंसाफ चाहिए। गुरसा का कहना है कि मुलजमान से मामूली तलक कलामी हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने मोहम्मद बूटा को कत्ल कर दिया और अब उनकी तरफ से मुकदमा वापस लेने के लिए कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ना साड़ी कोई दुश्मनी ना साड़ा क्या लेना ना क्या देना ही। मैं अंदर सुता वा और 4 बंदे आए ने और फायरिंग की। मैं जो अंदर बाहर आया और गली वड़ के नट गए ने। साड़ा गराया होया या साड़ी शबाशरी अगे साड़ा भरा दा खून दा कातल जेड़ा ना सानू इंसाफ चाहिए। मकतूल के गुरसा ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए और दीगर मुलजमान को भी गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुंचाया जाए। साथी रिपोर्टर मियां शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, नारोवाल। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।